डॉक्टर साहब, ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, क्या ये दुरुस्त अक्कासी करती हैं पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है? क्योंकि अभी हमने जो रिसेंटली देखे हैं कुछ क्रेडिट रेटिंग्स की रिपोर्ट, खुरम शहजाद साहब भी कह रहे हैं कि वो भी बड़ी पॉजिटिव हैं और कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है हमारे इन्वेस्टर का। लेकिन जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को इसके समरात मिलना, तो वो हमें दिखाई नहीं देते। तो इसके असरात क्या होंगे? और दूसरा ये कि आपकी बड़ी क्लोजली आप चीज़ों को देख रहे होते हैं, आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इस पर, तो समझाइएगा कि ये दुरुस्त समत में है मईशत और ये जो रिपोर्ट्स हैं ये किस हद तक हौसला अफजा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वी विल ट्राई कि हम सबसे आसान टर्म्स में ये समझ सकें कि पाकिस्तान की इकॉनमी आज कहाँ खड़ी है इन द शॉर्ट रन। पहले करेक्ट। इन द शॉर्ट रन देखिए, जब भी कोई मुल्क आईएमएफ की एंगेजमेंट में जाता है, जो लिटरेचर है यानी कि जो तहकीक है आईएमएफ प्रोग्राम्स पे, और ये कई प्रोग्राम्स पे मुहित तहकीक हमें ये बताती है कि 18 से 20 महीने में एक मैक्रो स्टेबिलिटी उस मुल्क में आ जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अफरात ज़र में कमी आ जाती है। पाकिस्तान में भी जहां 29 और 24% कीमतें बढ़ रही थी 2023 और 24 में, पिछले साल वो 5% बढ़ी और इस साल भी 5 से 7% की उम्मीद की जा सकती है। बैरूनी खसारा संभल गया, पाकिस्तान में एग्जैक्टली वही हुआ, और कॉन्सिक्वेंशली जो रिजर्व्स का बिल्डअप है वो आज 14.5-15 अरब डॉलर स्टेट बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक के पास आ गए। ये भी बिल्कुल उसी चीज की अक्कासी करता है। जो मालियाती खसारा है, क्योंकि एक हैवी हैंडेड टैक्सेशन करती है आईएमएफ जहां पे भी जाती है, और उन्होंने की आप पे इस वक्त आप सबसे लेट्स से हाई अर्निंग एंकर हैं, सो आप 38.5% के करीब टैक्स देती हैं अपनी इनकम पर। गो बैक ईयर और टू अगो ये बहुत कम था। इसी तरह सुपर टैक्स लगा, इसी तरह जो कोशिश की गई रिटेल सेक्टर को लाया जाए, इसी तरह एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे टैक्सेशन आई। सो एक ब्रॉड ब्रश से टैक्सेशन की गई सो दैट मालियाती खसारा और वो भी संभल गया, और प्राइमरी अगर मैं डेट की पेमेंट्स निकाल दूं तो एक तरह से सरप्लस में आ गया। ये बाय द बुक इकोनॉमी बिहेव करिए, विच इज अ गुड थिंग। और ये जो नकात पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में कहते हैं ना, ये यार पाकिस्तान की इकोनॉमी डजंट बिहेव अगर हम गुड इकोनॉमिक्स अप्लाई करते हैं। सो शॉर्ट टर्म में दिस गुड इकोनॉमिक्स हैज वर्कड, इट हैज वर्कड 23 टाइम्स बिफोर। ये 24वीं दफा है कि आप आईएमएफ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि कोई आपको आमना साहिबा पैसे नहीं देने को तैयार था, बाकी सब तब आए जब आपने ये हसूल कर लिया ऑफ एन एंगेजमेंट। इसके बाद ये बात है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना जितने ममालिक थे, डेट भी रीप्रोफाइल हो गया। सो जो डिफॉल्ट का खदशा था 3-4 अरब डॉलर का, जब रिजर्व पे थे तो वो दूर हो गया। तो जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ये जो सारी गुफ्तगू ब्लूमबर्ग कर रहा है, वो कहाँ से ला रहा है? एक सीडीएस होता है कि एक इंश्योरेंस होती है जो लेनी पड़ती है इन्वेस्टर को, उन्होंने आपके बॉन्ड पे ली हुई है, वो पहले 57% प्रोबेबिलिटी दे रही थी, आई थिंक, या 59%, वो कम होके गई 47-48% रह गई है। 11% उसमें कमी आई है। तुर्किया में भी आई है, अर्जेंटीना में भी आई है, नाइजीरिया में भी आई है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आई है बिकॉज मैक्रो स्टेबिलिटी ने बड़ा होल्ड ले लिया है। S&P ग्लोबल ने, मूडीज ने, आपको फिच ने री रेट कर दिया। दूसरी जो चीज इसमें ऐड हुई है वो पाकिस्तान की एक्सटर्नल सूरत हाल है। यूएस ने 19% का टैरिफ दिया, CPEC 2 की गुफ्तगू शुरू हो गई, रेयर मेटल अर्थ मेटल्स की पहली $500 मिलियन की जो डील यूएस से हुई है, उसकी कंसाइनमेंट जो है वो चली गई। ठीक, जस्ट लुक एट दिस, डिफेंस पैक्ट हो गया, उससे उम्मीद है कि सो दिस होल थिंग हैज स्पर्ड दिस शॉर्ट टर्म कॉन्फिडेंस। पर आमना साहिबा, इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के मसाइल हल हो गए हैं, पाकिस्तान की टैक्स की ब्रॉडनिंग हो गई है, डीरेगुलेशन हो गई है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ठीक हो गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ गई है, या NFC अवार्ड के तहत जो हमने काम करने थे वो हमने कर लिए हैं। इसका कतई तौर पे मतलब नहीं है। प्राइवेटाइजेशन अभी होनी है, डिस्कोस की भी, PIA की भी, वो भी सरकार चला रही है। ये है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और एक इससे भी लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव ये है कि तालीम और सेहत के जो सूबों के मसाइल हैं, वो आज भी 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, स्टंटिंग के इश्यूज हैं, और पावर्टी बिकॉज इतनी इन्फ्लेशन यानी कि अफरात-ए-ज़र कीमतें बढ़ी हैं, तो प्रॉबेबली ऐसे लगता है कि अगर हम उस मेजर पे जाएं जो वर्ल्ड बैंक ले रहा है, तो जो नंबर ऑफ पुअर हैं वो बढ़े हैं। ये है पाकिस्तान की इकॉनमी। बट पाकिस्तान के अवाम को ये जो आप बता रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी आई है, उससे कुछ खास ना तो फर्क उनकी जिंदगियों में आया है, ना ही बेहतरी आई है। सो आमना, थिंक अबाउट इट दिस वे, राइट? लेट्स से कि ये मैक्रो स्टेबिलिटी ना आई होती,
पिछले साल भी कीमत 24% बढ़ी होती गुड्स की, इस साल भी कीमत गुड्स एंड सर्विसेज की 24% बढ़ी होती, सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन, तो लोगों की जो तकलीफ में इजाफा होना था वो बहुत ज्यादा होता। सो एक तो लोगों को ये समझना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे पॉलिसी रेट 22 की बजाय आज 11% हो गया है, तो कुछ आपको जो बैंकों को पैसे देने थे, आपने गाड़ी लीज की है, अब आपको 11 लाख रुपए देने हैं करोड़ के पीछे, पहले आपको 22 लाख रुपए देने थे। सो ये दो तो मैंने डायरेक्ट फायदे बताए। तीसरी बात यह कि एक एम्बियंस क्रिएट हुई है कि यार देखें, Mulk is not in a default situation. We can do business here. We can do agriculture here. We can set up service industry here. पर ये सब करने के लिए और लोगों का कॉन्फिडेंस इस सतह तक बहाल करने के लिए I think there is a lot more ground to be covered. But लोगों को ये समझना है कि macro stability is a necessary condition कि उनकी जो असल बेहतरी है, जॉब क्रिएशन, आप उसकी तरफ बढ़ सकें। और उसकी तरफ बढ़ने की जो बाकी काम है जो अभी मैंने आपके सामने रखे हैं, वो पाकिस्तान हैज फाउंड इट हार्ड टू डू, बिकॉज जो पब्लिक सेक्टर है उसकी सख्त बिल्ड करनी पड़ेगी ये सारे काम डिलीवर करने के लिए। कौन कह सकता है कि पीआईए ने 835 अरब रुपए का लाइबिलिटीज उठाई हमने पीआईए से, सो इतना नुकसान कर रही थी, इसको सरकार में चलाना चाहिए, कोई भी नहीं कह सकता। सो अगर कोई ये बात नहीं कह सकता तो क्या हमने उसको बेच लिया है? डिस्कोस जो है उनका हमने बहुत अच्छा किया है फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग करके, उनके 3.25 रुपए आप अगले 6 साल देंगी अपने बिल में, वो लगाकर जो पहले से चला आ रहा था, यानी कि उसको अगले 6 साल के लिए एक्सटेंड करके हमने एक बोझ कम किया है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो डिस्कोस के लाइन लॉसेस हैं या जिसको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लॉसेस हैं, अंडर कलेक्शन है, इनएफिशिएंसीज हैं, उन सबको हल नहीं करना, ये अपनी जगह बात कायम है। सो पाकिस्तान उस दहाने पे खड़ा है कि दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डू दिस। एक्सटर्नल टेल विंड भी है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। यार कितने ममालिक हैं दुनिया में जो ये कह सकते हो कि हम हंसकर कुर्सी पे बैठ सकते हैं, चाइना के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, इसी तरह हंसकर यूएस से भी कर सकते हैं, इसी तरह मुस्कुराकर पूरे मिडल ईस्ट से कर सकते हैं और उनके साथ चल सकते हैं। सो यू हैव अ यूनिक पोजीशन। नाउ इज द टाइम टू really dig deep, get the public sector expertise के ये सारे मसले हल हों। वो अभी भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान finds it difficult to do, because कोशिश या अदराक तो जरूर है, पर the quality of reform is something very different than saying कि हम ये इस पेस पे चलेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।